सब पर हुआ कलश प्रेमानंद भरपुर। महमत मोह अहम उड्यो उग्यो अखंड वतनीशुर। उग्यो अखंड वतनीशुर। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे। बैठे बुद्ध जी बरस सहस्र चार। 6 से 60 बिता समय दुनिया को भयो आचार। दुनिया को भयो आचार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, हर रोज के भांति वाणी चर्चा में हम प्रवेश हो रहे हैं। किरंतन ग्रंथ का 53वां प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे। तारतम का समझ और तारतम ज्ञान इस तरह से संबोधन करता है कि परब्रह्म परमात्मा को याद करते हुए संबोधन अक्षरार्थ श्री राजी महाराज को, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे। आपको ध्यान कर रहे थे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे रे। हे मेरे धनी, यहाँ इंद्रावती आत्मा का चिंतन तारतम के प्रकाश से और जागृत बुद्धि, अक्षर की जागृत बुद्धि अंतरंग में जागृत होकर के बहुत व्यक्तित्व का मिश्रित होकर के यहाँ पर अक्षराधीश राजी महाराज को संबोधन कर रहे हैं। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, आपके ध्यान कर रहे थे। कौन? बोले बैठे बुद्ध जी, आपके ध्यान करके बैठे रहे। कौन? बुद्ध जी। वर्ष सहस्त्र 4, 6 से 60, 4660 वर्ष ये बुद्ध अवतार आपके ध्यान करके बैठे। उसके बाद 4660 वर्ष बीता समय, जैसे जब भी इतना समय बीता धरती के हिसाब से, तो दुनिया को भयो आचार, दुनिया को आश्चर्य मिल गया। दुनिया को आश्चर्य मिल गया, यानी दुनिया आचार्य विहीन थे, गुरु विहीन थे, सदगुरु नहीं मिल रहे थे। अब दुनिया को सदगुरु मिल गया, ऐसा भाव व्यक्त किया है। अच्छा, अब ये बुद्ध जी कौन है और 4660 वर्ष कहाँ का हिसाब किताब है? प्यारे सुंदर साथ जी, जो भी तारतम वाणी पाठ करते हुए, मनन करते हुए, किरंतन ग्रंथ के ये 53वां प्रकरण में जैसे आप पहुँचेंगे तो आपको ये चौपाई मिलेगा और ये प्रसंग आएगा। तो उन आत्मीय सुंदर साथ को इन्हीं शब्दों में, ये चौपाई में जैसे ही पहुँचेंगे तो हृदय में, प्राणनाथ जी के हृदय कहाँ से कहाँ खड़ा होकर के कौन विषय में प्रकाश डाल रहा है, इसको हृदयंगम करने के लिए थोड़ा सा सूत्र बता देते हैं। और ये प्रसंग, ये जो पूरा प्रकरण का प्रसंग है, हरिद्वार में वितक के माध्यम द्वारा, आप जानते हैं हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ। महामती प्राणनाथ जी 1735 में 4 महीना हरिद्वार रह करके शास्त्रार्थ की, अर्थात ब्रह्म निरूपण की बातें हुई। वहाँ पर भैनेरे नौखंड आरती उतारी गई। ये वाला प्रसंग सभी सुंदर साथ वितक के महीना में पूरा परमधाम, ब्रज, रास और सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज की जीवनी, उसके बाद तारतम अवतरण, और तारतम के लिए वेद कतेब दोनों धाराओं का प्रमाणित शब्द, ये सब श्रवण करते हुए जैसे ही महामती प्राणनाथ जी जागनी यात्रा में हरिद्वार पहुंचते हैं, तो हरिद्वार में 28 ग्रुप जो तत्कालीन वरिष्ठ धर्मावलंबियों
हिंदू समाज वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो वहाँ पर बुद्ध अवतार जाहिर होते हैं और बुद्ध अवतार बुद्ध जी का शाखा वहाँ से प्रारंभ होता है। ये वाली बात वितक की भूमिका से आप अपने हृदय में बढ़िया से बना के रखें। बस उस 1735 में ये घटनाएं, ये जो शाखा उत्पन्न हुआ, यहाँ पर शाखा प्रकट हुआ। उसके बाद प्राणनाथ जी महाप्रभु जागनी यात्रा में और आगे निकले। दिल्ली में फिर औरंगजेब बादशाह के साथ कतेब ग्रंथ के विषय में चर्चा हो रही है उनके लोगों के साथ, और उनके पास संदेश पहुंच भी रहा है। और फिर प्राणनाथ जी वहाँ से आगे रामनगर तरफ निकलते हैं, और रामनगर में जैसे पहुँचे तो सदगुरु महाराज दो आत्माओं की बात उन्होंने कही, शाकुंडल और शाकुमार की बात। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु शाकुमार के पास संदेश पहुंच रहा है, और शाकुंडल जैसे ही देवकरण भाई द्वारा छत्रसाल महाराज जी की जैसे ही बातें आई, तो लगता है कि अब ये शाकुमार के बाद जो शाकुंडल तक अब संदेश पहुंचने वाला है। बस इस समय में ये प्रकरण का अवतरण है। घटना हरिद्वार की है, लेकिन प्राणनाथ जी के अंदर जैसे ही पूरा शास्त्रों के चिंतन और सदगुरु की भविष्यवाणी, ये सब को चिंतन करते हुए ये प्रकरण का अवतरण है। प्रसंग हरिद्वार से उठाते हैं तो महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती के हृदय से ये चौपाई प्रकट हो करके आज हमारे समय तक और आगे महाप्रलय तक महामती प्राणनाथ जी कौन थे, महामती प्राणनाथ जी का अवतरण किस लिए हुआ था, और उन्हें कैसा काम करके गए, कैसे समय में उनका अवतरण हुआ था, ये सारा दिल दिमाग में प्रकाश पहुंचेगा। एक प्रकार से ये इतिहास और ये बीतक प्राणनाथ जी महाप्रभु का समय को यहाँ पर विश्लेषण होता है। पूरा प्रकरण का नक्शा ये है। और हमें जैसे कृष्ण अवतार बोलते ही साथ साथ में कंस भी साथ साथ में आ जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ में कंस भी कृष्ण लीला में वो भी चिपक जाते हैं। जैसे राम अवतार की बातें करते हैं और रावण साथ साथ बैठ ही जाता है, रावण को छोड़ करके राम सिद्ध होते ही नहीं। और जैसे ही प्रहलाद दुर्वा की बात आती है तो कोई न कोई उसको कष्ट देने वाले पहुँचे। इस तरह से आप देखते हैं, जैसे दिन बोले तो रात जरूर है, ब्रह्म बोले तो माया जरूर है, तो अपोजिट तो होता ही है। तो इसी तरह महामती प्राणनाथ जी के आगमन के समय में ऐसा क्या परिस्थिति रही कि प्राणनाथ जी को अवतरण होना पड़ा। और अवतारवाद इसीलिए आए कि अधर्म का जब विकास हो रहा था, राक्षसों का जब दल बढ़ जाता है, तो भगवान विष्णु ही अवतार धारण करके उसको ठीक ठाक करने के लिए आते हैं, भक्तों को रक्षा करने के लिए आते हैं। पहले से यही चल रहा है। तो ये 28वां कलयुग के लिए भविष्य वक्ताओं ने क्या कहा है? 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार, कल की अवतार होंगे हर युग की तरह। हर कलयुग में अभी 28वां है तो इससे पहले 27वां था, उससे पहले 26वां था, उससे 25वां था। ऐसे करते करते सृष्टि के शुरू से अभी तक कितना कलयुग बीते, लेकिन बुद्ध कल की अवतार भगवान विष्णु का सृष्टि के उनके मैनेजमेंट में ये होता ही है। तो ये 28वां कलयुग जो है, इसके लिए भविष्य वक्ताओं ने चिंतन करके उनके एक दूरदर्शिता और उनके मुखारविंद से, उन भविष्य वक्ताओं के मुखारविंद से परमात्मा ही संदेश दे रहे हैं कि 28वां कलयुग में और इससे पहला 28वां द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर ब्रह्म लीला ढापी हत अवतारों दरमियान, इस प्रसंग से पहले वाला प्रकरण में हमने
अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा द्वारा सृष्टि होने का, और इस सारा प्रसंगों को हमने पहले जोड़ के रखा है। तो जैसे परमात्मा श्री कृष्ण के अंतर त्रिधा भेद के माध्यम से, त्रिधा लीला से कृष्ण का तत्वतः जानकारी होती है, वो तारतम्य खुला सकता, और तारतम्य ही बता सकता है कि जिस तरह से बहुत से वक्ताओं ने 28वां कलयुग में होने वाले बुद्ध अवतार तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाला ऐसा अवतार है। तो जैसे ही ऐसा शब्द शास्त्रों में आया तो अब एक जिज्ञासा होने लगा, ये क्या बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु भगवान ही तो बुद्ध का अवतार, कल के अवतार होके आते हैं हर कलयुग के अंत में, तो इस बार उनको भी पार लगाने वाला बुद्ध अवतार मतलब क्या होता है, ये बुद्धि कहाँ का अवतार है। इस तरह से एकदम सेलेक्टेड विद्वानों के दिमाग में रहा, ये ऐसे लमसम में मार्केट में आने वाला शब्द नहीं है ये। तो इसके लिए तो शास्त्र बहुत टटोलना पड़ेगा, और एकाध जगह जैसे रास अखंड बोल दिया श्री सुखदेव महाराज ने, अब अखंड शब्द के ऊपर अरे ब्रह्मांड प्रलय हो रहा है, फिर अखंड कहाँ है करके सूत्र मिलता है। ऐसे ही बुद्ध अवतार, कल के अवतार के विषय में आज भी लोग ऐसे अवतार जाहिर होंगे करके स्वयं सफ़ेद घोड़ा में आएंगे और तलवार लेके आएंगे, ऐसे ऐसे लाक्षणिक शब्द जो शब्द है उसको देख करके लोग घोड़ा खरीद के बैठ भी जाते हैं, तलवार भी ले लेते हैं। आजकल तो क्या है, ऐसा पूरा है ही संसाधन तो बन जाता है ऐसा। तो जैसे ही कृष्ण अवतार में कंस के विषय में जानते हैं, राम अवतार में रावण के विषय में जानते हैं, तो ये कलयुग में बुद्ध अवतार और कल के अवतार के समय में समस्या क्या थी, धरती में समस्या क्या थी। ये कृष्ण अवतार में कंस जैसा एकदम मार्केट में नाम चला हुआ राक्षस नहीं है ये 28वां कलयुग का। त्रेता का राम आते समय रावण जैसा 10 सिर वाला दूर से देखे ऐसा नहीं है। जैसे 10 सिर वाला रावण को भी बातुनी अर्थ है कि वो रावण पना क्या है, 10 सिर काम क्रोध लोभ ऐसा करके लोग घटाते हैं। वो 10 सिर के एक पर्सनिफिकेशन दिखा करके इस तरह से वहाँ भी बातुनी भेद हो। ऐसे ही बुद्ध अवतार 28वां बुद्ध अवतार के समय में झगड़ा इस चीज़ की है कि यहाँ तो फाइनल अभी तक का स्थूल झगड़ा दिखाते दिखाते बातुनी झगड़ा है। कौन से है? ये परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म का ब्रह्म साकार है कि निराकार है, कि ब्रह्म का धाम क्या है, ब्रह्म निरूपण यानी आत्मा का एकदम मुक्ति के लिए क्या जरूरी है, और मुक्ति के लिए आत्मा को कल्याण के लिए क्या चीज को हृदयंगम करना पड़ेगा, वो कहाँ रहते हैं, क्या है ब्रह्म निरूपण। ये बिल्कुल बुद्ध अवतार आने के समय में ये कंफ्यूजन, ये भ्रम जो है, ये सबसे बड़ा राक्षस बुद्ध अवतार के समय में फेस करने का, ये 28वां वाला। इसीलिए अब इतना बैकग्राउंड लेकर के हम जैसे बैठेंगे तो अब अच्छा, तो ये ब्रह्म निरूपण करने वाला, अभी तक के बुद्ध अवतार ने राक्षसों को समझाया, नहीं माना तो तलवार उठा करके खत्म कर दिया 27वां कलयुग तक की बात। लेकिन 28वां कलयुग में तलवार उठाएगा तो बातुनी तलवार ज्ञान का तलवार होगा, और वो अज्ञान को खत्म करके एक शुद्ध चैतन्य ज्ञान जिसको नाम तारतम्य ज्ञान, इसके लिए शास्त्रों में बताया है वो ब्रह्म निरूपण की। बस तो ये बुद्ध अवतार कौन है, बस उस प्रसंग में यहाँ पर प्रकाश डालने की प्रयास की गई। और जो प्रणामी समाज जन्म से ही समय से ही
हाँ? जानते ही हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, श्यामा जी अवतार, बुद्ध अवतार करके जानते ही हैं। जो बिल्कुल नया इस प्रसंग में, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा मेहनत की जाती है चौपाई शब्दों के माध्यम से। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्ध जी। बुद्ध अवतार जो यहाँ जागृत बुद्धि होके आए, वो ध्यान में कैसे बैठे? देखिए, अक्षर ब्रह्म के अंदर जो अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं। आप सब ये चौपाई जानते हैं। सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि न विद केल करत। अक्षरातीत के महल में जो प्रेम लीलाएं हैं, वो स्वयं अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते। हालांकि राज्य का ही मन स्वरूप है, राज्य का ही सत्य के अनेकों कला में एक कला है, लेकिन जब उनकी अक्षरातीत के प्रेम लीला के विषय में अगर चिंतन करे अक्षर ब्रह्म, तो इतना एरिया उनका भी अंधकार है। इसीलिए बुद्ध अवतार यानी अक्षर ब्रह्म को प्रेम लीला अनुभव कराने का है अक्षरातीत के हृदय में। तो ये कहाँ कराया उनको प्रेम लीला का अनुभव? तो अक्षरातीत जब ब्रज में 11 वर्ष 52 लीला की, 11 वर्ष 52 वर्ष 52 दिन, उसके बाद उस रात्रि में जब केवल ब्रह्म के स्वामिनी में, केवल ब्रह्म मतलब अक्षर ब्रह्म का ही चित्त का नाम केवल ब्रह्म, उस चित्त के भी अंदर योग माया शक्ति द्वारा योग माया वृंदावन बना करके वहाँ पर रास रमाया गया। और अक्षर ब्रह्म की जो आत्मा को, आत्मा मतलब उस एकदम स्पेशल चित्तवृत्ति को श्री कृष्ण स्वरूप राजी महाराज ने अपने हृदय में खींच करके रसरास लीला योग माया में करवा के अक्षर ब्रह्म को वहाँ पर उपस्थिति जता करके परमधाम की रसरास महारास जो आनंद है उसको अनुभव कराया गया। और अक्षर ब्रह्म को रास के बीच में ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान लीला दिखा करके अक्षरधाम में अक्षर को जगा दिया गया। बस अक्षर जाग करके जैसे ही वो आनंद में विभोर होकर एक रसरास अनुभव कर रहा था, उसको जैसे जगा तो स्वप्न जैसा उसको लगा। तो उसका चिंतन तो अक्षरातीत के अंदर का प्रेम लीला का था। यहाँ उसको जैसे ही स्वप्न में अनुभव हुआ, अच्छा ऐसा प्रेम लीला दिव्य परम धाम में तो मुझे और इसको आनंद पीने को मिले, ऐसा भाव रख करके फिर राजी महाराज ने अपना जोश को छोड़ दिया। फिर श्री कृष्ण प्रकट हो गए और फिर रसरास का बहुत सुंदर आनंद लिए। उसके बाद अब जैसे ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो ब्रह्म सृष्टि जब रासलीला पूरा करके परात्म स्वरूप में जाएंगे, वहाँ तंद्रावस्था में रहेंगे, उसी तरह अक्षर ब्रह्म भी वो जो अक्षरातीत का आनंद जैसे उसके हृदय में आया, अब ऐसी लीला ऐसा आनंद को रस पीने को मौका, वो पीने का जो एक आनंद है उसको लेकर के बैठे रहे। अब अक्षर ब्रह्म के अनंत वृत्तियां हैं। एक खेल के वृत्ति जो है, नारायण होकर के वो स्टैचू की तरह बैठा हुआ है, निष्क्रिय होकर बैठा हुआ है। बस यहीं से पकड़ना होगा। यहाँ पर बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्र 4 6 से 60 बीता समय, बस इसी के अंदर 4660 वर्ष का अर्थ है कि श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण का द्वापर जैसे खत्म हो जाएगा, द्वापर की लीला, श्री कृष्ण सशरीर संसार से उठेंगे। अब कलयुग प्रारंभ होगा और कलयुग का समय जो बीता 4660 वर्ष जैसे बीता। अब इस समय में द्वापर खत्म होने का कलयुग शुरू हुआ। कलयुग शुरू होने के बाद पता नहीं
कितने राक्षस कितने देवता, ये अंदर में कितने युद्ध हो गए, कोई हिसाब किताब नहीं है। सब जीव ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, अनंत कष्ट झेल रहे हैं, किसी को पता नहीं ये कहाँ से ये दुख सब हो रहा है। अब धरती इतना आग गरम तावा की भांति जो है परेशान है, और अंदर में तड़पन दूरदर्शिताओं का, अंतर आत्मा से परमात्मा से मिलने के लिए एकदम तड़पने वाले आत्माओं को शास्त्रों से ही निचोड़ निकालते हैं। ब्रह्म निराकार शब्द आता है, निराकार करके आता है, हृदय साक्षी नहीं देता है। ब्रह्म निराकार है तो ये फिर साकार संसार कैसे हुआ? अनेक प्रकार का उलझन है। कोई शून्य बात करके आ गई, कोई क्षणिक बात आ करके, कोई अनेक प्रकार का बाद इजम खड़ा हो गया, और अंतर आत्मा जो है अकेली रोती है कि वास्तव में मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या मिल रहा है क्या? खोजी आत्माओं का भी कुछ नहीं मिलता, और त्यागने वाला चीज संसार का त्याग दिया है, और पकड़ने वाला चीज मिलता नहीं है। ऐसा सूक्ष्म पुकार भी चल रहा है। अब जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ तारतम्य वाणी के हिसाब से एकदम सिस्टमेटिक जैसे जाएंगे तो ये चीज़ पकड़ में आएगा। नहीं भी हो तो कम से कम कान में इतना सुन के रखें कि जैसे आप गहराई में जाएंगे शास्त्र वेद उपनिषद द्वारा, जैसे ही नारायण तक भी पहुँचेंगे तो नारायण ने भी अपने आप को जानने का उसको आपको मिलेगा। इसी तरह प्रत्येक आत्मा परमात्मा से अंदर ही अंदर जब प्रार्थना करके समय आएगा, उस समय में जब उस दर्जा में आप पहुँचेंगे तो एक आवाज़ जरूर आती है, वहाँ पर आत्मा लक्ष्यहीन हो जाता है और बहुत बड़ा निराकार के गुफा में कहाँ घूम जाता है और अनेक प्रकार का अजपा जाप अनादनाद क्या क्या करके सिद्धियाँ आ जाती है और सिद्धि प्राप्त करा के जीव को लौटा देता है। ऐसे ऐसे तकलीफ है, बहुत परेशान है धरती में। और फिर भक्ति परंपरा खड़े हो गया, भक्ति में एकदम झूमने वाले हो गए। अहो, फिर झूमने वाले तो हो गए भक्ति में, लेकिन भक्ति की लीला में सब परमात्मा का तुझको तेरा अर्पण करके झूमने वाले भी हो गए। लेकिन अखंड परम धाम कहाँ है? क्योंकि यहाँ स्वर्ग वैकुंठ भक्ति करके विष्णु के जलम विष्णु थलम विष्णु हो करके रम रहे हैं। अब भक्तों में भी ज्ञानी भक्त मुझे अच्छा लगता है करके भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं। ज्ञानी भक्त जैसे आ गया, ज्ञानी भक्त ने बुद्धि लगाया कि मैं जलम विष्णु थलम विष्णु होकर के व्यापक परमात्मा के लिए तो समझ रहा हूँ, लेकिन सारा ब्रह्मांड नाश हो रहा है तो फिर ये क्या होगा उसके आगे? फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन दिखाई देता है। इस तरह से भक्त भी अंदर अंदर रो रहा है। ये सब महामती प्राणनाथ जी आते समय अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के समय में, अर्थात अक्षर का वो बुद्ध अवतार जो यहाँ पर धारण करने वाला है कल 28वां कलयुग में, वो बुद्धि आते समय संसार की बुद्धि इस तरह से बेकाम हो रखा है। संसार की बुद्धि जो है बिल्कुल परेशान है, कुछ पकड़ने का चीज नहीं पकड़ में आ रहा है। भक्त भी पीड़ित है, ज्ञानी भी शंखा में डूब रहा है। कर्म योगी बेचारा कर्म करते हुए चित्तावृत्ति साफ हो जाएगा, फिर ज्ञान का उदय हो जाएगा करके वो तो बेचारा कर्म में लीन है। और इस समय में इस युनि में कर्मयोगियों के आगे ज्ञान का प्रकाश को आशा करते हुए और दूसरे जन्म में ज्ञानी होके आया, लक्ष्य नहीं मिलता है। शास्त्र क्या चीज बोल रहा है मुझे क्या समझ में आ रहा है? इस तरह से परेशान के समय में महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से और परब्रह्म परमात्मा का संदेश आया। ऐसा समय गुजर रहा था जब वो अक्षर की जागृत बुद्धि जैसे यहाँ पर अवतार धारण करके आने वाला है, तो इसीलिए महामती ने कहा एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना। सपना के बुद्धि द्वारा प्रयास चल रहा है लेकिन पहुँचे कहीं नहीं है। अंदर में अशांति है, शंका है, एक प्यास है जो न किसी को बता सकते हैं। ऐसी अवस्था में आत्मा रो रही है। ये आत्मा का रोना जो है, आत्मा का रोना जो है, ये बस सतगुरु महाराज के अंदर से तारतम्य ज्ञान ही देखता है। बाकी का यहाँ तक दृष्टि पहुँचना मुश्किल है।
इस तरह से ये अवस्था में बुद्ध अवतार का आना होता है। वो समय होता है कलयुग जैसे ही शुरू हुआ और 4660 वर्ष बाद में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का आगमन होता है। उसके लिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले। वो जागृत बुद्धि कौन सी बुद्धि हो? जागृत बुद्धि अभी अभी आपने सुना अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत के महल का प्रेम को परिचय कराने के लिए अक्षर ब्रह्म के लिए जो राष्ट्र रचाया गया था केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण योग माया ब्रह्मांड में, वो स्वाद लेकर के ये बुद्ध अवतार बिल्कुल ध्यान में बैठा है, बिल्कुल वो आनंद को प्रिजर्व करके चुपचाप बैठा हुआ है। उसी स्थिति का नाम है बुद्ध अवतार वर्ष सहस्त्राचार ध्यान तुम्हारे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने वो प्रेम लीला इस तरह से मुझे मेरी प्रार्थना को सुन करके इस तरह से मुझे अनुभूति कराई। ये प्रसंग को लेकर के तपस्या करके बैठा हुआ है। अब वो बुद्ध अवतार समय आ गया कि जाहिर होने का परमात्मा श्री राज जी के हुक्म से, तो वो जागृत बुद्धि, वो प्रेम, वो अक्षर की जागृत बुद्धि मतलब रास खेलते खेलते जग गई बुद्धि, जिसने अक्षरातीत को प्रेम पकड़ करके रसरास के माध्यम से अब वो प्रेम लेकर के धरती में जागृत बुद्धि का अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज होके आते हैं। अब देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से ये बुद्धि, जागृत बुद्धि संपूर्ण शास्त्रों को टटोलते हुए और श्रीमद् भागवत में पहुंच जाती है। और श्रीमद् भागवत में रसरास के विषय में है, तो जैसे ही वो प्रेम का सुनने को मिला तो बुद्धि को, जागृत बुद्धि को याद आया, ये तो वो जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, जिसको मैंने जो अनुभव किया हो करके सदगुरु के अंदर से जागृत बुद्धि जागते गई और जैसे रसरास में पहुंची तो वहां पर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके उस जागृत बुद्धि को वहां पर संकेत मिल गया कि अरे ये तो मुझे परमधाम का प्रेम की बात है। लेकिन साक्षात दर्शन दिया तो श्यामा जी महारानी दर्शन पाई, और श्यामा जी महारानी के अंदर जो है बुद्ध अवतार छिप करके बैठा हुआ है। अब जैसे जैसे श्यामा जी महारानी अक्षरातीत का प्रेम वर्णन करने लगती है तो बुद्ध अवतार अंदर बैठ करके नाचता है, उछलता है, हाँ ये मैंने अनुभव किया, हाँ ये मैंने अनुभव किया हूँ। हाँ, बुद्ध अवतार अंदर श्यामा जी के अंदर से नाच रहा है। ठीक है, इस तरह से ये बुद्ध अवतार का 4660 वर्ष जैसे पूरा हो जाता है, अर्थात कलयुग इतना बीत जाता है, तो दुनिया को भयो आचार, दुनिया को जागृत बुद्धि एज अ गुरु, एज अ आचार्य, एज अ गाइड, अब ये पूर्ण होकर के संसार में बुद्ध अवतार आया। अब ये बुद्ध अवतार जैसे ही परमधाम की बातें सुनते सुनाते आगे बढ़ते हैं तो मार्केट में, अब फील्ड में कैसा वातावरण है, वो वातावरण की व्याख्या कल किया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्त्राचार, 660 बीता समय, दुनिया को भयो आचार, दुनिया को भयो आचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सदगुरु महाराज की, गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरुजी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम।